एक बार चित्रकूट की ही बात है। भगवान अपने जब वनवास काल में यहाँ थे, राम लक्ष्मण और जानकी पर्णकुटी बनाई हुई थी यहीं कामतगिरी की कंदरा में। छोटी कुटी थी लखनलाल जी की, बड़ी थी ठाकुर जी की। आज भगवान रात्रि में राम और सीता जब सो जाते थे ना, तो लक्ष्मण जी पूरी रात कुटिया का परिक्रमा करते थे, पहरा देते, सेवा। यदि त्याग की बात करें तो चारों भाइयों में से सब एक से बढ़ के एक है। यहां हुआ ऐसा कि आज राम जी लखन और जानकी दोनों को संभालते हैं। आज राम जी का ढांढस टूट गया। जानकी जी सो गई थी, राम जी रो रहे थे और रो रहे थे तो कुछ ऐसी आवाज आई कि माता जानकी जाग गई। और जानकी ने बहुत पूछा, ठाकुर जी नहीं बोले। लखनलाल जी जब पहरा दे रहे थे तो कुटिया के दरवाजे में आए तो अपने माता पिता राम सीता दोनों को देखा। तो इतनी रात्रि हो गई, कुछ बात चल रही है क्या? तो लखन जी भी बैठ गए और माता जानकी जी ने कहा, देखो तो आज तुम्हारे बड़े भैया कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बात हो गई है क्या? लक्ष्मण जी चरणों में गिरे, बोले भैया मुझसे कोई गलती हो गई है, कुछ मुझसे अपराध हो गया है क्या? मुझसे अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आज धैर्य टूट गया राम जी का। लखन का सीते, आज मुझे अपने भाई भरत की याद आ गई। ठाकुर जी भरत भरत भरत। वहां भरतलाल जी नंदीग्राम में जमीन में गड्ढे खोद करके पड़े हैं, नीचे की ओर सर किए हुए सीताराम सीताराम। तू तो मेरे साथ सेवा में, आते आते मैं अपने भाई से मिलकर भी नहीं पाया। पता नहीं भरत कैसा होगा। लखन, भरत के प्रेम को तुम भी नहीं जानते, वो सिर्फ मैं ही जानता हूं। ठाकुर जी तो जो लखन है ना, ये भरत से थोड़ा विरोध मानते हैं। तो ठाकुर जी का ये भाव है कि जब तक विरोध करने वाला ये ना कह दे कि आपका प्रेमी आ गया। और हुआ वही। जब भरत जी आए, सेना को जब देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा, देखो तो चतुरंगड़ी सेना को लेकर के भरत जी आ रहे हैं। लेकिन भरत को यह पता नहीं है कि यहां सुमित्रा का दूध है, आया है साथ। आप चिंता मत करना भैया, मैं भरत से अकेले ही काफी हूं लड़ने के लिए। और आज मैं भरत को छोड़ूंगा नहीं। ये यहां इसलिए आया है कि आपको मार करके ये निष्ठंकक राज्य करना चाहता है, लेकिन इसको पता नहीं है कि लक्ष्मण भी साथ में गया है। राम जी बोले, राम जी क्रोधित नहीं हुए। राम जी बोले, लखन मैं जानता हूं तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम कर सकते हो, तुम वीर हो, सब जानते हो।
लेकिन तुम भरत को नहीं जानते हो। तुम अयोध्या की राज की क्या बात करते हो? भरत को मैं त्रिलोकी भी दूं ना तो मेरे लिए भरत त्रिलोकी भी छोड़ दो। और कामदगिरी में जब पहुंचे भरतलाल जी और दंडवती परिक्रमा करते हुए राम रक्षा पाहि माम, राम रक्षा, राम जी का स्मरण करते हुए कहते हैं जो कुटिया बनी थी, कुटिया के आगे से नहीं, कुटिया के पीछे से। क्यों? मैं तो भैया को मुंह दिखाने के लायक नहीं, इसलिए सामने से नहीं जाऊंगा, पीछे से जाऊंगा। और जब भरत जी पहुंचे और भरत जी के जब भावों को लखनलाल जी ने देखा जो विरोध कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो लक्ष्मण ने भरत की दशा देखी तो कहता भैया, भरत भैया। सुनते ही राम जी को उठना चाहिए था कि भरत भरत, लेकिन राम जी नहीं उठे। कब? क्या राम जी जानते नहीं कि भरत आ गया है? लेकिन जब लक्ष्मण जी ने कहा भैया, भरत भैया, वो आ रहे हैं, तब राम जी जब लक्ष्मण जी की ओर देखे समझ गए कि अब विरोधी भी प्रेम के सामने हार गया, विरोध करने वाला भी भरत के पक्ष में। तब उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं खंग धन, आकर के भरत को अपनी भुजाओं में ले लिया, जकड़ लिया। आज विरोध करने वाला भरत के चरणों में गिरा, कहा भरत भैया मुझे क्षमा कर। प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि विरोधी को भी झुका सकता है। गोपियों का जो प्रेम है ये साधारण प्रेम नहीं है। एक कथा संतगण सुनाते हैं कि एक बार ठाकुर जी ने लीला करी, नारद जी से कहा कि मेरे सर में दर्द है और कोई भक्त अपने चरणों की रज दे दे तो मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी पूरी दुनिया में गए, सबने मना कर दिया। अरे हम अपने चरणों की रज भगवान को थोड़ी दे सकते हैं। अंत में जब नारद जी यमुना के तट पर गोपियों के पास आए, रुदन कर रही गोपियों से आकर के कहा, क्या बात है नारद जी, क्यों उदास दिखाई दे रहे हो, परेशान लग रहे हो? कहा क्या बताऊं, भगवान के सर में दर्द है और भगवान ने कहा है कोई भक्त अपने चरणों की रज दे तो ही सर का दर्द ठीक हो। गोपियों ने कहा बस इतनी सी बात, लाओ ये अपना गमछा, लाओ ये अपना वस्त्र। तो गोपियां पहले जमुना जी में गईं, अपने पैरों को डुबो करके और उसमें से रज को सान करके और उस कपड़े पर और ले और जा करके लगा देना गोविंद के हृदय और मस्तक पर, सब ठीक हो जाएगा। नारद जी बोले तुमको पता है तुम कितना बड़ा अपराध कर रही हो, अपने पैरों की धूल ठाकुर जी के मस्तक पर पधरा रही हो। तुमको नरक जाना पड़ेगा, तुमको दंड मिलेगा, यमराज तुमको छोड़ेगा नहीं। गोपिकाएं बोले हमको कृष्ण हमारे स्वस्थ हो जाएंगे ना, उसके लिए नरक नहीं, हमको मरना भी पड़े तो वो भी तैयार है, लेकिन अभी तुम जाओ ये भगवान को देखो। ये होता है प्रेम। नारद जी जब रज को लेकर के पहुंचे, भगवान स्वस्थ बैठे। भगवान को कभी दर्द होता है? कहो नारद क्या है? बोले गोपिकाओं ने अपनी ये ब्रज रज दी, और किसी ने नहीं दिया। बोले और तो कोई नहीं दिया। नारद एक बात पूछूं? बोले बताइए। क्या तुम मेरे भक्त नहीं हो? बोले प्रभु हूं। मैं यही कहता हूं नारद, क्या तुम मेरे भक्त नहीं हो? तुम भी तो मेरे भक्त हो, लेकिन मेरे लिए जो गोपी कर सकती हो वो कोई नहीं कर सकता। ठाकुर जी ने कहा मेरे लिए जो भरत लाल कर सकता है ना लखन, वो कोई नहीं कर सकता। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को।
मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हठिराम सन्मुख करत को।